नमस्कार मित्रों, 2021 की पहली सुबह में आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं और अपनी एक कविता ताज़ा तरीन आपके सामने पेश करता हूं। तो हुआ यूं कि आज सुबह सुबह सपने में हम थोड़ा आगे सरक गए और 2021 की बजाय सीधे सन 2095 में पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था आधार कार्ड, लोग पूछ रहे थे उससे अपना अपना वार्ड, अपने पास कार्ड क्या जेब भी नदारत थी। एक पुल था जिसके ऊपर ढेर सारी गारत थी। सोचा किसी से जान पहचान निकल आए, ये कौन सी जगह है, यहाँ का पता मिल जाए। तभी पुल के नीचे से वाह वाह सुनाई दी और पत्थरों पर जमी एक मंडली दिखाई दी। उनकी तरफ हम चले, शायद कोई राह निकले। ये कौन से दिल जले हैं जो वाह वाह पर रहे पिघले। हैरत हुई हमें जब उनके जरा करीब पहुंचे। सूरतें दिखी पहचानी सी पर जरा अजीब अजीब सी। माशाअल्लाह चेहरे मोहरे खूब चमक रहे थे। गजल गीत दोहे लोग बारी बारी से पढ़ रहे थे। तभी गोयल सर का एक शेर सुनाई दिया, मोहब्बत हम नफस ना आजमा हर वक्त, मोहब्बत हम नफस ना आजमा हर वक्त, और भी दीगर काम हैं दरियाफ्त जमाने के। अमित भाई अमीगो लालीपाप खा रहे थे और अभिनय के साथ कुछ ऐसा फरमा रहे थे, फ्लाई 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 फ्लाई, डैफोडिल्स डिमेस्टिफाइड मिस्ट्रीज, फ्लाई फ्लाई फ्लाई। पीछे से संजय भाई चिल्लाए, फुर्र फुर्र। सुनील जोशी उठे और बोले, हाँ बड़े भैया, फुर्र फुर्र फुर्र। अचानक पब्लिक साइलेंट हो गई। अंजलि जी की एंट्री स्टेज पर हो गई। वापस पंछी डाल पर आ गए थे जिन्हें अमित गोखले उड़ा गए थे। अंजलि जी बोली, फिर सुबह ने श्रृंगार किया है, फिर सुबह ने श्रृंगार किया है। सूरज ने लाली से पेड़ों से हरी साड़ी का व्यापार किया है। तालियों से इनकी कविता का श्रवण हुआ। छुई मुई पायल रस्तोगी का तभी आगमन हुआ। वो बोली, मैं अब भी सोचती हूँ, मैं अब भी सोचती हूँ, प्यार सच्चा है तो उत्तर क्यों नहीं आया। तभी कोई कवि मुंह दबा के पीछे से चिल्लाया, एड्रेस गलत होगा। तभी अपर्णा जी सलीके से आई और अपनी लेटेस्ट गजल सुर में गुनगुनाई, तुझको देखूं कि एहतराम करूं, तुझको देखूं कि एहतराम करूं, शर्म आंखों की जुबां के नाम करूं। तालियों का शोर फिर से बरपा था। मामला नीलम जी को सुनने का था। वे बोली, पतंग की डोर से कुछ ख्वाब आकाश की ऊंचाइयों पर भेजे हैं, पतंग की डोर से कुछ ख्वाब आकाश की ऊंचाइयों पर भेजे हैं। आशाओं की डोर से इन सपनों को बांधा है। क्या शेष है यदि ख्वाब ही ना हो, ख्वाबों के बिना जीवन आधा है, ख्वाबों के बिना जीवन आधा है। भीड़ में जाकर हमने भी अपनी जगह बनाई, भीड़ में जाकर हमने भी अपनी जगह बनाई और कविता पढ़ने की अपनी चाहत मिमियाई। मुड़ के देखा तो ढेरों कवि कमर पर हाथ रखे बॉक्सर से अड़े थे। हमारे जस्ट पीछे अलका, सरू, निवेदिता, मनीषा, दीप्ति, ताई, हेमा जी और रितु जी अपना नंबर लगाए खड़े थे। सबसे पहले छोटे होने के कारण सरिता त्रिपाठी का नंबर आया। वो बोली, बादलों का रूप अजब छाया है, मानो हाथियों का झुंड आया है। बादलों का रूप अजब छाया है, मानो हाथियों का झुंड आया है। हाथियों ने गन्ने का खेत खाया है, बरसात में मीठा रस टपका, बड़ा मजा आया है। तभी दीप्ति सबको धकियाती हुई आई और मधुर स्वर में ये गजल सुनाई, ताल में लहर उठाए नहीं उठती, ताल में लहर उठाए नहीं उठती, बात बातों से छुपाए नहीं छुपती। ढूंढते हो कहाँ किताबों में ज्ञान, जिंदगी किताबों में कहीं नहीं मिलती, जिंदगी किताबों में कहीं नहीं मिलती। फिर अलका धीमे स्वरों में गुनगुनाई, ओ रनछोर, ओ रनछोर, देखो जरा कभी मेरी ओर, ओ रनछोर, ओ रनछोर, देखो जरा कभी मेरी ओर। सगरी रैन जगत, सगरी रैन जगी करत विचार, होगा मिलन कब, कब होगी भोर, ओ चित चोर, ओ रनछोर। अचानक रेणु जी ने एक छड़ी उठाई, मुंह के सामने
माइक सी लगाई और ये नज्म सुनाई। हिरन रूपी इच्छाएं सीता रूपी मन को छल जाती हैं अक्सर ही। हिरन रूपी इच्छाएं सीता रूपी मन को छल जाती हैं अक्सर ही, और राम रूपी बुद्धि विवश हो जाती है अक्सर ही युद्ध के लिए। तभी सुनील भाऊ जोशी चिल्लाए, हाथ में एक पुराना अंतर्देशी पत्र लेकर दौड़ते हुए नजर आए। माइक छीना और भुर्राए, हमें कहीं भी छोड़ आइए, हमें कहीं भी छोड़ आइए, चिट्ठियों से जुड़ा हर जगह पाइए। प्रिय पत्नी जी, आप कहाँ हैं? हमें न सताइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। तभी संजय जी गड़गड़ाए, डरने से भला क्या होगा, वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। गोवा का निमंत्रण है, जाने कब मटीरियलाइज होगा। तभी कानों में सुरेखा जी के दोहे टकराए। सुरेखा जी बोली, कविता कर कर मन मुआ, कविता कर कर मन मुआ, कवि बन सका न कोई, नीलम जी के पेज पर आए सो कवि हुए, नीलम जी के पेज पर आए सो कवि हुए। कोई अनमोल जोर से चिल्लाया और मनीषा जी का कविता पढ़ने का नंबर आया। मनीषा जी बोली, तमन्नाओं के जंगल में यूं ही न अपना सफर होगा, तमन्नाओं के जंगल में यूं ही न अपना सफर होगा, गुलाबों की वादियों में अपना छोटा सा घर होगा। निवी ने अपनी ये 4 लाइनें सुनाई। भोर ने चांद को विदाई दी है, भोर ने चांद को विदाई दी है, रात ने जोर से अंगड़ाई ली है, आंचल को लहरा के कांधे पर डाला, सूरज को दामन ने रब से रिहाई दी है, सूरज को दामन से रब ने रिहाई दी है। सुलक्षणा मिश्रा अपनी जगह पर खड़ी खड़ी बोली, इश्क है तो एहसास है, एहसासों की नुमाइश भी जरूरी है। तभी लोगों की नजरें अचानक चौंधी आई। ऋतु जी इठलाती हुई चली आई और बोली, हमारा तो गुलाब भी शर्माता है, हमारा तो गुलाब भी शर्माता है, बात तुम्हारी हो तो शर्म से झुक जाता है, बात तुम्हारी हो तो शर्म से झुक जाता है। पीछे से हेमा जी जुल्फ लहराती हुई आई और बोली, ऐ हवा तेरी दुहाई, ऐ हवा तेरी दुहाई, तूने इश्क की महक वादियों में फैलाई। आ वसंत आ मेरे पहलू में आ, मेरी सोहबत में तेरी रंगत भी निखर आई, मेरी सोहबत में तेरी रंगत भी निखर आई। मिलन जी आंखें झपकाते हुए बोले, मिलन जी आंखें झपकाते हुए बोले, सवाले वस्ल का मुद्दा है मुख्तलिफ सम्मिलन, सवाले वस्ल का मुद्दा है मुख्तलिफ सम्मिलन, जिंदगी गमख्वार सी बेइंतहा मुसीबतों का खेल है, जिंदगी गमख्वार सी बेइंतहा मुसीबतों का खेल है। प्रवीण भाई का मोबाइल ही नहीं खुल रहा था, प्रवीण भाई का मोबाइल ही नहीं खुल रहा था। उन्होंने शब्दों को नहीं, कवित्व का सिर्फ आलाप सुनाया और दूर कहीं वादियों से श्रगालों का अनुमोदन हुआ करके जरूर आया। तभी दूर कहीं से मंजू रानी जी ताई खरामा चलती नजर आई। एक केतली थी उनके हाथ में समाई, वे धीरे से मुस्कुराई और हर एक के हाथ में एक एक कप चाय थमाई। सारी जनता कविताओं पर तो नहीं, पर चाय पीते ही चिल्लाई, वाह 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 वाह। तभी गार्ड ने बाह पकड़ के हमें धकियाया और बोला, क्या मजमा देख रहे हो, बाहर जाओ, कुछ काम करो, पुण्य कमाओ, क्रेडिट स्कोर बनाओ, ये लो विदूषक के कपड़े पहनो और गुब्बारे बेचो, पैसे कमाओ। हमने पूछा, इतना तो बताइए ये कौन सी जगह है, जरा हमें तो समझाइए। वे बोले, ये स्वर्ग नर्क का बॉर्डर है, कवियों को यहीं पर रोकने का ऑर्डर है। फिर मैंने पूछा, लेकिन यहाँ तो नीलम सक्सेना और रेणुजी भी खड़ी हैं। गार्ड बोला, उनके पास स्वर्ग के पास हैं और वे सबको स्वर्ग ले जाने पर अड़ी हैं। हमने सोचा, चलो अपना फर्ज निभाएं, गुब्बारे ले लो, जोर से चिल्लाए। तभी पत्नी ने हिला के जगाया और हमारा हसीन सपना डांट के खत्म कराया और वापस मैं आपके पास 2021 में लौट आया। तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, आपके सारे परिवारों को नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से। नमस्कार।